अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ हटाया। जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए। शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारी मुलाकात बहुत सफल रहने वाली है। वो बहुत सख्त वार्ताकार है, ये अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा। बाढ़ राहत पर चर्चा से इनकार के बाद हंगामा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी एनसी विधायकों में झड़प। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने की रैली। पीएम मोदी ने कहा, मैं मुजफ्फरपुर आता हूं तो यहां सबसे पहले की मिठास ध्यान खींच लेती है। यहां की लीची जितनी मीठी होती है उतनी ही मीठी आपकी बोली भी है। पटना में अमित शाह बोले, सरदार पटेल सिर्फ व्यक्ति नहीं एक विचारधारा है। 41 साल तक सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया गया, ये शर्म की बात। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार। बोले, इनको सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री लगाना है और बिहार से केवल वोट लेना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज कई चुनावी सभाएं करेंगे। मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत 10 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज फिर बिहार में गरजेंगे राहुल गांधी। बरबीघा और नालंदा में करेंगे चुनावी जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 4 चुनावी सभाएं। दोनों डिप्टी सीएम के लिए मांगेंगे वोट। लखीसराय और तारापुर में चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भरेंगे ओंकार। 2 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। पटना के पालीगंज में होगी जनसभा। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर होंगे पीएम। केवड़िया में 1140 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। कल सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित समारोह में पहुंचेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। आज से संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक। एमपी के जबलपुर में होगी बैठक। शताब्दी वर्ष के आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे शामिल। 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। चक्रवाती तूफान मोंथा से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही। अब तक 2 की मौत। ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी नुकसान। उत्तर प्रदेश तक असर। आज बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में चक्रवात मोंथा से जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश के कारण वारंगल में गंभीर जलभराव। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान। एलओसी पर कड़ी निगरानी। कई इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के पास विस्फोट। खाली मैदान में क्रिकेट खेलते समय बम ब्लास्ट। 4 युवक घायल। धमाके की जांच जारी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान। 12 इलाकों में एक्यूआई का रेड और 22 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का ऑरेंज अलर्ट। क्लाउड सीडिंग के बाद भी दिल्ली में बरसात नहीं। दिल्ली में अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोधी गार्डन के आसपास के क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आनंद विहार में एक्यूआई 409 पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की समस्या बढ़ाई। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू होने के बाद एनडीएमसी का बड़ा फैसला। पार्किंग फीस दोगुनी की। प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए उठाया कदम। बिहार के सिवान में एएसआई की हत्या से सनसनी। बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से की एएसआई की हत्या। हत्या के बाद एएसआई के शव को सुनसान इलाके में फेंका। अलीगढ़ पुलिस का गजब कारनामा। 6 साल के बच्चे को भेजा शांति भंग का नोटिस। 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया। करवासी थाना इलाके के राजीव नगर का मामला।
नोएडा में बुजुर्ग इंजीनियर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की साइबर ठगी। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी। धीरे धीरे कई खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे। बहराइच में नदी में नाव पलटी। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। गोताखोरों ने 13 यात्रियों को बचाया। 2 लोगों की मौत, 8 लापता। ममता कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड डॉन पर विवादित बयान। कहा उसने बम ब्लास्ट नहीं करवाए। दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं। राजस्थान के राजगढ़ में दबंगों ने दिन दहाड़े की 3 लाख की लूट। विरोध करने पर युवक को बेरहमी से पीटा। पैसों से भरा बैग लेकर फरार। बिजनौर के धामपुर में शुगर मिल पर आयकर विभाग का छापा। अफसरों के फोन भी कब्जे में लिए गए। नोएडा में दर्दनाक हादसा। 4 साल के बच्चे को कार से कुचला। कार बैक करते वक्त बच्चा कार की चपेट में आया। आरोपी जयंत शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विकासनगर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में चोरी की वारदात से हड़कंप। कुछ दिन पहले रिवॉल्वर समेत 10 जिंदा कारतूस भी हुए थे चोरी। फरीदाबाद में स्कूली छात्र पर 2 किशोरों ने किया चाकू से हमला। पुलिस ने दोनों को पकड़ा। डबुआ कॉलोनी का मामला। ओडिशा में दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लकड़ी की चम्मच। ये चम्मच मात्र 1.13 मिलीमीटर लंबा है। सुई के छेद से भी आसानी से निकल सकता है चम्मच। मुरादाबाद में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़। आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में भर्ती। बठिंडा में नशा तस्कर का घर ध्वस्त किया गया। मंजीत कौर ने नशा तस्करी से हुई अवैध कमाई से निर्माण किया था। पुलिस ने जनता से नशे के खिलाफ सहयोग करने की अपील की। यूपी में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। अतीक अहमद के दोनों बेटों पर चार्जशीट दाखिल। रीवा में बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी हनी ट्रैप का वीडियो वायरल। रेप के गंभीर आरोप लगे। बीजेपी नेता ने कहा मुझे ब्लैकमेल कर 1 करोड़ मांगे गए। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी बीआरजी ने ली। जाफर एक्सप्रेस में हमले के समय पाकिस्तानी सैनिक सवार थे। बीआरजी के हमले में कई लोग हताहत हुए। पाकिस्तान को लेकर बलूच कार्यकर्ता की खुली चेतावनी। कहा अगर टैंक मिल जाए तो 1 रात भी जंग में टिकने नहीं देंगे। फाइटर जेट मिल जाए तो पाकिस्तान 1 रात भी नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा विस्फोट। पुरम क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट के साथ गोलीबारी। कैप्टन में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर बड़ा अटैक। कई दिन की गिरावट के बाद फिर बढ़े सोने के दाम। सोने के दाम में करीब 2600 रुपए की बढ़ोतरी। चांदी के दाम में भी 6700 रुपए की बढ़ोतरी। गिरावट के साथ शेयर मार्केट की शुरुआत। सेंसेक्स 350 तक, निफ्टी 100 अंक चढ़ा। विनीत कुमार सिंह की रंगबाज द बिहार चैप्टर को ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है। इससे पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी किया जो वायरल हो रहा है। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई है। पर्दे पर भी साजिश से उठेगा पर्दा। पंजाबी फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर आउट। 7 नवंबर को रिलीज होगी उपासना सिंह की मूवी। फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर प्रवीण कुमार ने किया है। माईविज ने जय भानुशाली के तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया। मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। मुझे मिली सभी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। मुझे अपने विचारों में रखने के लिए धन्यवाद। और रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज। शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में नंबर 3। टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज शामिल।